नए नए इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। झुकती है दुनिया, कोई झुकाने वाला चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज की वीडियो में हम दो अहम पेश रफ्तों पर बात करेंगे। पहली खबर नई दिल्ली के जंतर मंतर में जारी तलबा व नौजवानों की एहतजाजी तहरीक से मुताल्लिक है, जहां एहतजाज से वाबस्ता रजाकार मोहम्मद जुनैद ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर अपने अहले खाना को हिरासा करने के संगीन इल्जामात आयद किए हैं। दूसरी खबर उसी एहतजाज से जुड़ी सियासी पेशरफ्त पर है, जहां मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद एहतजाजी मुजाहिरीन ने जश्न मनाया, जबकि तहरीक के मुंतजिमीन ने वाज़ेह किया कि उनके मुतालबात अभी मुकम्मल तौर पर पूरे नहीं हुए। आइए तफसील से दोनों खबरों पर नजर डालते हैं। जंतर मंतर में जारी एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन को खाना और पानी फराहम करने वाले रजाकार मोहम्मद जुनैद ने इल्जाम आयद किया है कि एहतजाज में उनके किरदार के बाइस उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा। मोहम्मद जुनैद के मुताबिक पुलिस ने उनके वालिद और कम उमर भाई को अपनी तहवील में लिया। उन्होंने ये भी दावा किया कि मेरठ में उनकी बहन के ससुर और देवर को भी हिरासत में लिया गया। मजीद यह कि उनके बकौल छापे के दौरान खानदान के आधार कार्ड, बैंक पासबुक्स भी अपने साथ ले जाए गए। मोहम्मद जुनैद ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें और उनके खानदान को सिर्फ इसलिए हिरासा किया जा रहा है क्योंकि वह एहतजाज के दौरान रजाकाराना तौर पर लोगों को खाना और पानी फराहम कर रहे थे। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अवामी खिदमत करना जुर्म है? क्या पुरअमन एहतजाज में शरीक अफराद की मदद करना कानून शिकनी के मुतरादिफ है? मोहम्मद जुनैद ने यह भी इल्जाम लगाया कि गाजियाबाद के मसूरी थाने की पुलिस उनके अहले खाना पर दबाव डाल रही है ताकि वो उन्हें पुलिस के सामने पेश करे। दूसरी जानिब इस मामले पर उत्तर प्रदेश पुलिस की जानिब से खबर लिखे जाने तक कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, इसलिए इन इल्जामात की सरकारी सतह पर ताहाल तस्दीक नहीं हो सकी है। मोहम्मद जुनैद के हक में कांग्रेस जनता पार्टी यानी सीजेपी ने भी सोशल मीडिया पर बयान जारी किया। पार्टी ने इल्जाम लगाया कि मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पुलिस एक ऐसे रजाकार को निशाना बना रही है जो सिर्फ मुजाहिरीन की खिदमत कर रहा था। पार्टी ने कहा कि उनकी कानूनी टीम मोहम्मद जुनैद और उनके खानदान के साथ मुसलसल राब्ते में है और अगर कोई गैर कानूनी कार्रवाई की गई तो उसे अदालत में चैलेंज किया जाएगा। इसी दौरान एक बड़ी सियासी पेशरफ्त सामने आई जब मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की खबर सामने आते ही जंतर मंतर में मौजूद मुजाहिरीन ने खुशी का इजहार किया और उसे अपनी तहरीक की एक अहम कामयाबी करार दिया। एहतजाजी तहरीक से वाबस्ता रहनुमाओं ने कहा कि अवाम के पुरअमन दबाव ने हुकूमत को यह फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। कांग्रेस जनता पार्टी के सरबराह अभिजीत तिपिके ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि अगर अवाम खौफजदा ना हो और जमहूरी अंदाज में अपनी आवाज बुलंद करे तो बड़ी से बड़ी तब्दीली मुमकिन है। ताहम उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि एहतजाज अभी खत्म नहीं हुआ क्योंकि उनके मुताबिक दो अहम मुतालबात अभी बाकी है। उनका कहना था कि जिन तलबा ने मुबैना तौर पर नीट इम्तिहान के तनाज़ों के बाद खुदकुशी की, उनके अहले खाना को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। दूसरा मुतालबा यह है कि एहतजाज के दौरान पुलिस कार्रवाई में मुलव्विस अहलकारों के खिलाफ तहकीकात और मुनासिब कार्रवाई की जाए। पार्टी के कौमी तर्जुमान आशुतोष रानका ने भी कहा, अगर हुकूमत उनके तमाम मुतालबात तहरीरी तौर पर कबूल कर ले तो एहतजाज खत्म करने पर गौर किया जा सकता है। उन्होंने मुल्क भर में पुरअमन कैंडल मार्च निकालने की अपील भी की। उधर समाजी कारकुन सोनम वांगचुक ने भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर रद्द अमल देते हुए इसे जमहूरियत, अमन और अवामी जिद्दोजहद की कामयाबी करार दिया। नाजरीन, ये मामला इस वक्त मुल्क भर में बहस का मौजू बना हुआ है। एक जानिब एहतजाज से वाबस्ता रजाकार की जानिब से पुलिस पर संगीन इल्जामात आयद किए जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब पुलिस का बाज़ाब्ता मौक़िफ़ अभी सामने नहीं आया। ऐसे हालात में जरूरी है कि तमाम दावों की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात हो ताकि हकीकत आवाम के सामने आ सके। इसी तरह धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी एहतजाजी तहरीक मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई क्योंकि मुंतजिमीन के मुताबिक उनके मजीद मुतालबात अभी बाकी है।
آپ کی اس معاملے پر کیا رائے ہے؟ کیا محمد جنید کے الزامات کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے؟ اور کیا احتجاجی تحریک کے باقی مطالبات پر بھی حکومت کو غور کرنا چاہیے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ رپورٹ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسی مستند اور بروقت خبریں آپ تک مسلسل پہنچتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔